मध्यकालीन इतिहास के एक नए वीडियो में नीरज जी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में हमने कई भागों में इसे बांट कर पढ़ा था कि इसके स्रोत कहाँ से मिले और इसका विस्तार कहाँ तक हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, और इसके अलावा कि यह जो है इसका परिणाम और प्रभाव क्या पड़ा। तो आज हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। तो यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर नज़र डालेंगे और जो भी क्वेश्चन बना है उसे आप देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म का उदय। सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय में संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। यह जो है कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो हज़रत मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। ठीक, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था। और इनको ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। मतलब ये जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त किए थे, तो हीरा नामक गुफा में। और कब प्राप्त किए थे, 610 ईस्वी में प्राप्त किए थे। और जो हिजरी संवत है, हिजरी संवत एक इस्लामिक कैलेंडर है। हिजरी संवत की स्थापना जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और यात्रा करने के दौरान जो है वह हिजरी संवत चलाते हैं और हिजरी संवत यहीं से ही प्रारंभ होता है। ये जो है हिजरी संवत एक इस्लामिक कैलेंडर है। जैसा कि आज हम लोग जो कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, तो उसी प्रकार जो इस्लामिक कैलेंडर है उसे हम हिजरी संवत कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 2-3 तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये पूछा गया है। जैसे कि इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और इसके अलावा इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हिजरी संवत की स्थापना कब हुई, तो 622 ईस्वी में। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, बस यहीं से बनते हैं। बस चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और क्वेश्चन कहीं नहीं बन सकता। ठीक, तो कहने का मतलब 622 ईस्वी में ही पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और हिजरी संवत का आरंभ करते हैं। ठीक, और इनका जो है हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह एक खदीजा नामक विधवा थी। लगभग 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। खदीजा नामक एक विधवा थी, उनसे ही इनका विवाह होता है और फिर उनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम फातिमा रखा गया। मतलब खदीजा इसकी विधवा पत्नी हज़रत मोहम्मद साहब की थी और उनकी पुत्री फातिमा थी। और फातिमा की शादी जो है अली से हुई थी, तो कहने का मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, 632 ईस्वी में याद रखेंगे। मतलब 2-3 तिथि है, उसे हम एक बार अलग जगह से कहीं नोट करके लिख लेंगे कि यही तिथि जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये तिथि एग्ज़ाम में आएगा ऑप्शन के तौर पे तो हम कंफ्यूज होंगे कि 632 क्या था, 570 क्या था और 610 क्या था। तो पढ़ने का यही तरीका होता है कि जो कन्फ्यूज़न है उसको आप किसी अलग नोटबुक पे लिख लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। तो इनका जन्म 632 ईस्वी में हुआ था और इनको कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में इन्हें दफनाया गया था। वहीं पे इनका कब्र बना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और इस्लाम धर्म का
प्रचार इसमें किया गया है, कि कुरान में लिखा गया है कि इस्लाम धर्म का प्रचार कैसे हुआ, मतलब इसमें जो अच्छी बात है उसमें इस कुरान में जिक्र किया गया है। तो कहने का मतलब हमें इतना याद रखना कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है, ठीक। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, मतलब जो अब जो बनेगा वो क्या होगा, खलीफा। तो खलीफा एक महत्वपूर्ण पद था, उसे अभी आगे बताते हैं कि इतना याद रखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, तो खलीफा कहलाएं। खलीफा एक महत्वपूर्ण पद था। पहले तो ये एक धार्मिक राजनेता का पद था, कहने का मतलब एक धार्मिक, ये धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ये आगे चलते चलते मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि ये राजनीतिक प्रमुख हो गया। और जब धर्म और राजनीति जब आते हैं तो ये जो धर्म होता है वो हमेशा उसमें डिवाइडेशन होता है, वह विभाजित हो जाता है। जैसे इससे पहले कि हमने इसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म से जोड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार है। जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था, और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में यह विभाजित हो गया था। तो उसी प्रकार एक खलीफा पद अब एक धर्म और राजनीति से या अब दो भाग में डिवाइड हो गया, जिसे हम एक को तो सिया कहते हैं और दूसरे को हम सुन्नी कहते हैं। तो यह पहला सिया और दूसरा सुन्नी, दो भागों में खलीफा पद डिवाइड हो गया। अब सिया में कौन थे और सुन्नी में कौन थे? जो सिया थे, सिया पद थे, ये अपने आप को ऐसा मानते थे कि जो खलीफा जो थे और वो हज़रत मोहम्मद साहब के जो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं वही खलीफा होंगे। सिया कहते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के जो वास्तविक उत्तराधिकारी है, कहने का मतलब जो अली हैं वो खलीफा बनेंगे। लेकिन वही जो सुन्नी है कहते हैं कि जो खलीफा पद नहीं, कोई उत्तराधिकारी ना, बल्कि जो योग्य है या कोई भी मतलब जिसके पास वो योग्यता है वो खलीफा बन सकता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिया और सुन्नी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो आगे चलकर अब इस पद को किसने समाप्त किया, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो सिया और सुन्नी का पद जो है सन 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सिया और सुन्नी के पद को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आप इसे जरूर याद रखेंगे। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सिया और सुन्नी का पद समाप्त कर दिया, ठीक। और आगे देखेंगे कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, जैसे इस्लाम धर्म की शिक्षा में ये अपने शिक्षा को प्रमुख 5 भागों में बांटकर शिक्षा ये देते थे कि मतलब क्या वो 5 भाग था। जैसे कलमा, कि हर रोज कलमा पढ़ना है। शिक्षा में लिखा गया था कि हर रोज कलमा पढ़ना है और 5 बार नमाज पढ़ना है। और इसके अलावा रमजान यानी कि जैसे रोज़ा रखना होता है, मतलब व्रत टाइप, मतलब जैसे उसमें भोजन वोजन नहीं करते हैं, तो रमजान रहना होगा, मतलब कलमा पढ़ना होगा और नमाज पढ़ना होगा। इसके अलावा रमजान मतलब व्रत रहना होगा। और जैसे हमने इससे पहले उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा है जजिया सबसे पहले अरबों ने ही प्रारंभ किया था। मैंने बताया था कि जजिया पूरे मध्यकालीन इतिहास में कई बार देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, टैक्स था, जो गैर इस्लामिक थे, मतलब जो इस्लामिक नहीं थे उनसे एक टैक्स जजिया लिया जाता था, एक धार्मिक कर था। तो उसी प्रकार एक जकात कर था, उस शिक्षा में लिखा गया था, जकात कर की बात की गई है। और जकात कर में क्या था कि केवल इस्लाम, मतलब ये जो जकात कर है वो केवल कौन देंगे? इस्लाम देंगे, केवल इस्लाम देंगे। ये जो जजिया था उसको गैर इस्लाम देंगे, ठीक, याद रखेंगे। तो ये जकात कर है ये केवल इस्लाम देंगे। जैसे प्रश्न में पूछ सकता केवल इस्लाम देंगे कि गैर इस्लाम देंगे?
तो कहने का मतलब है केवल इस्लाम देंगे, और ये अपने आय का कुछ परसेंट इसे निकालते हैं और इसे क्या करते हैं, दान दे देते हैं। और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। और पांचवा जो था हज, पांचवा हज था। हज में क्या था कि जीवन में एक बार, मतलब जीवन में एक बार आप मदीना की यात्रा जरूर करें, मदीना की यात्रा आप एक बार जरूर करें। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दिया जाए, और इस तिथि को एक बार जरूर याद रखेंगे कि इस्लाम धर्म का पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो हज़रत मोहम्मद साहब। और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था, और इनका जन्म 610 ईस्वी में हुआ था। ये पक्का याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट में लिख देता हूँ। और हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप केवल 622 नहीं याद रखेंगे, बल्कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में यह जो है पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और हिजरी सम्मत का प्रारंभ करते हैं। यह एक इस्लामिक कैलेंडर है, और यहीं से ही इन्हें पैगंबर की उपाधि दी गई थी। पहले हज़रत मोहम्मद साहब थे, अब पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब कहा गया। और इनका विवाह खदीजा नामक विधवा से हुआ था, और इनकी पुत्री जो है फातिमा थी। इनसे एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिनका नाम फातिमा था, और इनका दामाद अली थे। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था, दिखाई दे रहा। मदीना में इन्हें दफनाया गया, और इनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। और खलीफा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि इसमें धर्म और राजनीति के विभेद की वजह से यह शिया और सुन्नी में बट गया। और शिया को मानने वाले जो वास्तविक उत्तराधिकारी अली थे, उनको कहा गया कि एक खलीफा होंगे। और फिर जो सुन्नी में कहा गया कि जो योग्य होंगे या कोई भी व्यक्ति ये खलीफा बन सकते हैं, ठीक। और बाद में चल के 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त किया। और अगर वहीं शिक्षा की बात की जाए तो इस्लाम धर्म की शिक्षा 5 प्रकार कलमा, नमाज, रमजान, ज़कात और हज की बात की गई है। तो और इस्लाम धर्म का उदय जो है इसी अरब क्षेत्र में, दमिश्क वाले क्षेत्र में ही हुआ था, ठीक। और इसका प्रभाव धीरे धीरे उत्तर में हुआ था, फिर धीरे धीरे दक्षिण में हुआ था। मैंने यहाँ कल भी जिक्र किया था कि ये जो है ना केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप तक भी इसका विस्तार हो गया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, कृपया करके वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक। और फिर उत्तरी और दक्षिण के अलावा अब ये भारत में भी इस्लाम धर्म का विस्तार हो गया था, ठीक। अब आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी गलती हो या जो आपको सुधार करना हो, मतलब लगे आपको कि ये चीज़ सुधार करना चाहिए, उसको एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि जो है हम उस अगली वीडियो में सुधार कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद।